हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सबसे पहले उठकर मैंने किचन क्लीन की। उसके बाद मैंने आलू और काले चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब तक भी ये बॉईल होंगे, जब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी मैंने और उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था। तो ज़्यादा पूरे घर में नहीं लगाया था, रूम छोड़ दिए थे बस, बाकी समय मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह में निकाल देती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पोछा नहीं लगाती हूँ। और आज मैंने पोछा भी लगा दिया था क्योंकि कन्या पूजन का दिन था, कन्या बैठनी थी, तो इस वजह से अनीता आएगी, उसके बाद बाकी वो कर लेगी फिर बाद में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद नहाकर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर बन रही है हमारी सब्जी भी बन गई है। और इधर हमारे जो चने हैं, काले चने, आलू और थोड़े से चने डाल दिए थे सब्जी में, बाकी चने जो बचे थे वो इस तरह से छौंक दिए थे, क्योंकि हलवा और चने का ही प्रसाद होता है नवरात्रियों में। और इधर हमारा हलवा भी बनकर तैयार है। तो हलवा बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पूरी। भोग के लिए बनाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि अठावरी बनती है, वो देसी घी में बनती है। तो सबसे पहले भोग के लिए पूरियाँ बनाई थी और उसके बाद फिर बाकी बना दी थी कन्याओं के लिए और बाकी सब के लिए। तो यहाँ पर फूली फूली गर्मा गर्म भोग की और प्रसाद की पूरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। तो इस तरह से ही हमारे यहाँ पर जो नवमी पूजन होता है, हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजन नहीं होता है, नवमी पूजन होता है। तो भोग के लिए अठावरी तो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि इस तरह से 8-8 पूरियाँ 2 जगह पर रखी जाती हैं। और दीदी ने पूजा कर दी थी जब तक मैंने खाना बना दिया था। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं कन्याओं के लिए पूरियाँ। तो कन्या भी आ गई थी और उनके लिए मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बना दी थी। खाना वगैरह सब बनकर हो गया था तैयार। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पूजा होती है नवरात्रों में। और तो यहाँ पर जब तक मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ बनाई थी, दीदी भी आ गई थी, तो उन्होंने माता रानी का भोग भी लगा दिया था, पूजा कर दी थी। मैं बाद में पूजा करूँगी। तो यहाँ पर जब तक मैं पूरियाँ बना रही थी, पतिदेव ने कन्या को भी भोजन करा दिया था, गर्भ ने और पतिदेव ने दोनों ने मिलकर। तो यहाँ पर खाना इनका हो गया था। उसके बाद ये तो बस ऐसे बैठी हुई थी, प्रसाद दे रहे थे पतिदेव। तो इसके बाद इनकी विदाई की तैयारी होगी। तो बच्चे हैं, ज़्यादा खाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने खाया था बस, ज़्यादा तो नहीं खाया था, क्योंकि कई जगह खाकर भी आई थी और अभी कई जगह जाना भी था। तो बस यही था। और उसके बाद इनकी विदाई की तैयारी। तो यहाँ पर मैं पैर छू रही थी और दीदी टीका लगा रही थी, कलावा भी बांध दिया था इनको। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कन्याओं की पूजा होती है। और उसके बाद इनको कुछ गिफ्ट वगैरह देकर विदा किया जाता है। तो बस यही चल रहा था। तो जब तक मैंने पैर छुए, दीदी ने तक टीका भी लगा दिया था। उसके बाद कलावा बांध कर इनको गिफ्ट दिए गए। तो कुछ पैसे दे दिए थे और कुछ इनके लिए गिफ्ट पैक करवा के लेकर आए थे, जिसमें बॉटल थी, हैंकी थे, क्लिप, रबर बैंड वगैरह इनके लिए वो गिफ्ट पैक करवा के लेकर आए थे, जो कि मैंने आपको दिखाए भी नहीं थे। तो क्योंकि मैं रात को लेकर आए थे, इतना टाइम नहीं था, फिर लेट हो गया था, तो फिर सुबह में जल्दी भी उठना था। तो इस वजह से मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, बॉटल, हैंकी वगैरह हैं और कुछ पैसे भी दे दिए थे, जिसमें कन्या बहुत ज़्यादा खुश होकर गई थी। तो खैर, जिसकी जितनी श्रद्धा, उतना जितना माता रानी के नाम से निकल जाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर कन्या को भोजन कराने के बाद मैंने भी पूजा कर ली थी, चाय वगैरह पी ली थी। और उसके बाद पतिदेव भी चले गए थे। बच्चों की तो आज छुट्टी थी, लेकिन पतिदेव तो डेली ही जाते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो थोड़ा सा लेट ही गए थे वो। और उसके बाद मैंने किचन के जितने भी बर्तन थे, सारे बर्तन इकट्ठे किए। सबसे पहले बर्तन ही साफ़ किए थे, क्योंकि आज के दिन किचन फैल भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि बर्तनों में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो पूरी सिंक और पूरा किचन भर गया था बर्तनों से ही। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन थे, सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद कर दी थी मैंने सिंक क्लीन, क्योंकि जितनी बार भी बर्तन धुलते हैं उतनी बार सिंक गंदी ही हो जाती है। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन होते हैं, सारे बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन करना, सिंक एरिया क्लीन करना। और जब तक ये सब क्लीनिंग ना हो, जब तक किचन हमारा गंदा ही लगता है। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया था बर्तन साफ़ करने के बाद। और इसके बाद करूँगी मैं किचन को क्लीन, क्योंकि आज किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि खाना बना था बहुत ज़्यादा।
तो इस वजह से पूरा किचन ही चिकना चिकना सा हो गया था। जब भी पूरी या पकवान बनते हैं तो किचन चिकना सा हो जाता है, पूरा काउंटर टॉप और कुक टॉप। तो इसको मैंने अच्छी तरह, जो बर्तन बार होता है उसी से क्लीन कर दिया था, रगड़ रगड़ के। हलवा बना था तो उसके भी छींटे जाते हैं पूरी टाइल्स पे और कुक टॉप पे, तो सबको मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के क्लीन किया था। उसके बाद मैंने 3-4 बार गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिया था, और उसके बाद मैंने किया था अपने क्लीनर से क्लीन। तो यहाँ पर जो किचन है वो हो चुका है एकदम क्लीन। तो जब तक किचन क्लीन नहीं होता है ना, जब तक ऐसा लगता है पूरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, और किचन क्लीन हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सारा काम हो गया है घर का। तो बस मेरा जितना भी काम था सारा हो गया है। उसके बाद मैंने भी दोपहर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था आज, क्योंकि जल्दी उठी थी तो थोड़ी सी नींद आ गई थी, आलस सा आ गया था। उसके बाद अभी शाम का टाइम है, शाम को उठी थी मैं। उसके बाद कुछ कपड़े वगैरह मैंने धोए थे आज, तो धुलने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पर मैंने अपना एक पार्सल मंगाया था जिसमें मैंने कुछ स्टोरेज बैग मंगाए थे, तो बस वही मैं ओपन करके देख रही थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे पार्सल मैंने ओपन ही नहीं किया था और मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो काफ़ी अच्छे स्टोरेज बैग हैं जो मैंने अपने कपड़ों के लिए मंगवाए हैं, और इनको मैंने मीशो से मंगवाया 170 रुपये में। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।